KPPN न्यूज में हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है शेख फारूक अहमद जी, जो कि एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि चुनावी महासंग्राम आरक्षण में जो गड़बड़ी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर पूरे प्रदेश से हमारे तमाम साथियों ने सरकार के महाघोटाले के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करी और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने सरकार के अपोजिट जो शासनादेश था और जो घोषित आरक्षण थे, जिनका भी 15-17 तारीख में घोषणा होनी थी, अंतिम घोषणा होनी थी, उस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा करके एक इंसाफ की मिसाल कायम करी है। और उच्च न्यायालय के प्रति पूरे प्रदेश के लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोगों का एक भरोसा बढ़ा है कि जब सरकार अपने 70 रुपये डंडे से हमारा उत्पीड़न करेगी तो उच्च न्यायालय हमें इंसाफ जरूर देगा। ये बताइए फारूक जी कि ये जो मतलब त्रुटि हुई है, ये जानबूझकर हुई है या फिर किसी कारणवश हुई है? ये त्रुटियां आज के पहले जितनी भी सरकारें आई हैं करती चली आई हैं और तमाम लोगों ने आवाज़ें बुलंद करी। कभी लोगों की बातें सुनी गई, कभी नहीं सुनी गई। इस बार ये पूरे प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि उच्च न्यायालय ने हमारी लोगों की बात को बहुत गंभीरता से लिया और सरकार को निर्देशित किया कि आने वाले कल में जो आप ये घोटालेबाज सूची का प्रकाशन करने जा रहे हैं, अग्रिम आदेशों तक इस पर रोक लगा दी। ये बताइए सर कि मतलब पंचायती चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार किन रणनीतियों पर कार्य करेगी और अपने किन मतलब कार्यों को छुपाने का कार्य कर रही है? पंचायत चुनाव में जहां तक हमारा मानना है, मौजूदा सरकार सबसे पहले तो आरक्षण में महाघोटाला करके संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती थी, लोकतंत्र और जनतंत्र की हत्या करना चाहती थी और एकदम बहुत जल्दी डेटों को निश्चित करके और चुनाव कराना चाहती थी, जिससे तमाम प्रत्याशी अपनी तैयारी न कर सके और शासन सत्ता के दम पर सरकार अपने लोगों को जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान बनाने में सफल हो सके। जैसा कि आपने बताया था कि लिस्ट जारी होने के पूर्व आप मतलब कितने संगठन के साथ थे? लिस्ट जारी होने के पहले तो हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे और काफ़ी जितने भी लोग गए हैं, ये आवाज़ हम लोगों की आवाज़ नहीं है। उच्च न्यायालय ने संविधान की आवाज़ को ताकत दी है, संविधान की आवाज़ को पहचाना है और संविधान के ऊपर जो हमला हुआ है और लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा मरा रहा था, उसको पहचानते हुए, उसको परखते हुए ये फैसला दिया है। ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये पूरे प्रदेश की आवाज़ है, जनतंत्र की आवाज़ है, संविधान की आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है। उसके प्रति ये उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, ये संविधान, लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाने का एक बड़ा प्रयास है जो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। इस सराहनीय कदम को हम नमन करना चाहेंगे, वंदन करना चाहेंगे, उनका इस्तकबाल करना चाहेंगे, एहतराम करना चाहेंगे, इकराम करना चाहेंगे। अच्छा, आप और आपके कितने संगठनों द्वारा मतलब न्यायालय में याचिका दायर की गई है? हमारे जो हमको सुनने में आ रहा है, करीब 800 कुछ लोगों के द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई है और ये सबका एक ही मकसद है कि संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं और जो संविधान ने, लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिए हैं, वो हमें मिले और हमारे अधिकारों का हनन न हो। इसलिए लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने एहसास किया कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में आ गया है। इसलिए जो उच्च न्यायालय ने फैसला लिया है, ये स्वागत योग्य है और ये इसका पूरे प्रदेश के लोगों के द्वारा सराहना की जा रही, प्रशंसा की जा रही है। अच्छा, आप जिस तरह से देख रहे हैं देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसी को देखते हुए क्या मतलब चुनाव को रोक देना चाहिए? क्या इसमें होना चाहिए? चुनाव तो करीब 6-7-8 महीना पहले ही लेट हो चुके हैं। हाईकोर्ट के डंडे के बाद सरकार चुनाव कराना चाह रही थी। सरकार तो खुद
चुनाव नहीं कराना चाह रही थी। लेकिन जिस तरह से दोबारा कोरोना लौट आया है, पहले लोगों को लगा था खत्म हो गया, लेकिन दोबारा से फिर से अपने पैर पसार रहा है। तो अगर दोबारा ऐसी स्थिति आती है तो पहले मानवाधिकार की बात होगी, पहले लोगों की जिंदगी की बात होगी, तब जनप्रतिनिधित्व की बात होगी, तब लोकतंत्र की बात होगी। तो पहले लोगों की जिंदगी बचाना आवश्यक होगा, चुनाव तो बाद में भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शेख फारूक अहमद जी, आपने हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय दिया। शुक्रिया।